Dual nature of radiation and matter. Radiation. Radiation means light. ठीक है, रेडिएशन हमें ऐसा वेव दिखती है, इसके पास कौन सा नेचर है, रेडिएशन के पास वेव नेचर। कैसे पता चला, क्योंकि रेडिएशन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन शो करती है। ठीक है, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सिर्फ एक वेव शो कर सकती है, रेडिएशन इसको शो करती है, इसका मतलब रेडिएशन के पास वेव नेचर है। अच्छा, इस चैप्टर में पता चलेगा कि रेडिएशन के पास एक पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, किससे पता चलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, तो रेडिएशन के पास डुअल नेचर है, तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए, मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। मैटर हम लोग ऐसा पार्टिकल उसको जानते हैं, मतलब इसके पास पार्टिकल नेचर तो है, इसके पास वेव नेचर भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेचर में सिमेट्री है, नेचर में सिमेट्री है। ठीक है, अगर रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। ये आइडिया आया डी ब्रॉय के दिमाग में, डी ब्रॉय के दिमाग में। ठीक है, इसी को हम लोग एज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बस एक आइडिया था कि नेचर में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब रेडिएशन के पास अगर डुअल नेचर है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होगा। ठीक है, ये बस एक हाइपोथेसिस था, डी ब्रॉय के दिमाग में आया था। लेटर ऑन इसके ऊपर बेस करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी हुआ, तो डेविडसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो किया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मैटर के पास वेव नेचर है। तो इसके ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसका हिस्ट्री में जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड में जाने का रीजन यही है कि हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, एंड प्लस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम लोग इजीली रीड कर पाएंगे। तो द स्टोरी ऑफ लाइट, अ जर्नी फ्रॉम मिस्ट्री टू मॉडर्न फिजिक्स। ह्यूमन बीइंग कुड सी थिंग्स बिकॉज ऑफ लाइट। हम लोग को उसकी गर्मी मिलती थी, वी कैन फील द वार्मथ। ओके, हम लोग को ये दिखता था कि लाइट सन से अर्थ तक ट्रेवल करके आ रही है, मगर नो वन न्यू व्हाट लाइट एक्चुअली वाज। लाइट किस चीज की बनी हुई है, क्या ये समुद्र में लहरों की तरह है, ये एक वेव है, या फिर एक ग्रेन ऑफ सैंड मतलब पार्टिकल है। तो ये सवाल बहुत परेशान किया, बहुत कंफ्यूज किया। ठीक है, तो 300 सालों तक इसका कोई आंसर नहीं मिला। एट लास्ट 1678 में क्रिश्चियन हाइजन फर्स्ट इसका आंसर दिए। तो अकॉर्डिंग टू हाइजन लाइट इज अ वेव। ठीक है, every point on the wave front act as a source of new waves। तो इसी को हम लोग हाइजन्स प्रिंसिपल से जानते हैं। इस प्रिंसिपल से he could explain reflection and refraction। He believed that light needed a medium called ether to travel। मगर ये ether medium nobody could see, nobody could detect this ether medium। That's why his idea that light is a wave remained incomplete। Okay, and next in 1704 there came Sir Isaac Newton। He proposed that light is made up of particles। Okay, he named that particles as corpuscle। Okay, he explained straight line travel, sharp shadow, reflection, refraction। Okay, न्यूटन was so famous, न्यूटन इतने फेमस थे that everybody started believing him। Hygen was almost
forgotten. For more than 100 years, for more than 100 years, the world accepted light as a particle. In 1801, यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन. दैट एक्सपेरिमेंट वाज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, यंग सोचे थे कि न्यूटन ने बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब वो दो स्लिट काटे और लाइट को यहां से पास किया. ठीक है, तो यंग थॉट दैट मुझे यहाँ पे दो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी, मगर टू हिज सरप्राइज ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न मिला. ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. तो दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस. तो अगर एज न्यूटन सेड दैट लाइट इज अ पार्टिकल, अगर पार्टिकल होता तो मुझे सिर्फ दो ब्राइट फ्रिंजेस मिलती, दो ब्राइट स्ट्रेट लाइंस मिलती, मगर ऐसा नहीं मिला. हम लोग को क्या दिखने को मिला? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. मुझे एक पैटर्न मिला ब्राइट डार्क का, एंड दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस. एंड इंटरफेरेंस सिर्फ वेव दिखा सकती है. इसका मतलब फिर से ये हाइजन की थ्योरी, वेव थ्योरी, फिर से वो रिटर्न आ गई यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा? हम लोग को यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखा. प्रूफ दैट लाइट इज अ वेव. ठीक है, अच्छा, मगर न्यूटन इतने फेमस थे, न्यूटन ने बोला कि वो लाइट पार्टिकल है, तो इतना इजीली तो हम लोग पार्टिकल का कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटा नहीं सकते. तो अभी भी कंफ्यूजन था कि ये न्यूटन रॉन्ग नहीं हो सकते. न्यूटन ने पार्टिकल बोला तो कुछ ना कुछ तो होगा बाद इसमें, मगर यंग्स को दिखा कि ये एक वेव नेचर शो कर रही है, लाइट इंटरफेरेंस शो कर रही है. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट Augustin Fresnel. Augustin Fresnel from 1815 to 1825, he explained diffraction of light and polarization of light. And the diffraction and polarization सिर्फ एक वेव दिखा सकती है. ठीक है, और कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव. तो he proved that light is a transverse wave. तो यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी थोड़ा शेक करने लगी कि मे बी न्यूटन वाज रॉन्ग. उसके बाद आए मैक्सवेल इन 1865. इस समय ये तो अभी हम लोग लाइट के बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अलग से स्टडी हो रहा था. 1865 इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो चुकी थी. ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई अलग फील्ड नहीं है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है. ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट किया. उसके बाद फैराडे आए. फैराडे अपना लॉ दिए. ही प्रपोज्ड दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो फैराडे जो बताए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर बेस करके मैक्सवेल ने बताया इफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन changing electric field can also produce magnetic field. अगेन सेम थिंग, नेचर में सिमेट्री है. नेचर में सिमेट्री है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ओके, तो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लेके ये प्रूफ किए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. और ये फैराडेस लॉ का था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अब देखो, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब ये फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करती रहेगी, एक दूसरे को बनाते रहेगी, और जो वेव है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, एक दूसरे को बनाती जाएगी और ये वेव आगे बढ़ता जाएगा. इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वेव बनेगा
that wave will be self-sustaining electromagnetic wave. Why electromagnetic wave? Because this wave is made up of electric field and magnetic field, and this electromagnetic wave is self-sustaining. ओके, तो उसके बाद ये बस एक आइडिया था, ये बस एक आइडिया था, एक थ्योरी था, इसका कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये बस एक प्रेडिक्शन था, ठीक है। तो इस वेव का उसने स्पीड निकाला कि अगर कोई ऐसा वेव नेचर में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका स्पीड कितना होगा, तो वो स्पीड आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मैच किया लाइट के स्पीड से। इसका मतलब दिस लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मगर इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ये बस मैक्सवेल ने इसका बस एक थ्योरी दिया था और प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक दूसरे को बनाते बनाते ये एक वेव भी बनेगी और वो वेव अपने आप प्रोपगेट करेगी विदाउट एनी मीडिया, ठीक है। तो इसी थ्योरी को, मैक्सवेल के थ्योरी को जान देने के लिए हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके वो देखना चाहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे मैक्सवेल ने बनाया था, हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो उसी को फॉलो करके हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एंड ही जनरेटेड एंड डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दिया उसने, रेडियो वेव बनाया था, रेडियो वेव, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बनाने के बाद हर्ट्ज ने देखा कि ये जो वेव, ये वेव बना, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन चारों दिखा रही है, मतलब ये बिल्कुल लाइट जैसा ही काम कर रही है, बिल्कुल लाइट जैसा। इसका मतलब लाइट इज अ मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैमिली। थियोरेटिकली मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली बताया, उसको प्रूफ किया मैक्सवेल की थ्योरी को कि यस, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यहाँ पे प्रूफ हो गया, hence proved, ठीक है। While doing this experiment to prove that Maxwell was right, हर्ट्ज को सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, कुछ एक यूनिक चीज, एक स्ट्रेंज चीज दिखी जो क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, ठीक है। ये चीज को, ये यूनिक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को फिर से वो न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो लाइट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। हर्ट्ज से स्टार्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जर्नी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जर्नी, ओके। सो नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।